लेकिन मैं सबसे प्रोमिनेंट लेके आया उसमें एक CLSA की रिपोर्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने 2300 रुपए के टारगेट दिए हैं जो कि मौजूदा 2100 रुपए के टारगेट से बढ़ाए, यानी कि 10% इतने बड़े बेस के ऊपर भी उन्होंने अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है। उनका ये मानना है कि इस सेक्टर में सबसे वेल पोजीशनड है और जो इन्होंने बाजार पकड़ रखा है उसमें आगे और ग्रोथ रहेगी। क्रूशियल चीज ये कि PPOP जो है यानी कि प्री प्रोविजनल प्रॉफिट कोर कारोबार जो है वहां पर एक अच्छी ग्रोथ आगे भी जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है और 96.3% के कलेक्शन रेट के साथ अपने सेक्टर में स्ट्रांगली डोमिनेट कर रहे हैं, तो वो शायद आगे भी कंटिन्यू होते हुए दिखाई पड़े। ये बात और साफ की उन्होंने कि दूसरी छमाही के लिए उन्होंने करीब 2500 करोड़ रुपए की एक प्रोविजनिंग की है और वो ऑलमोस्ट फैक्टर इन कर ली है। तो अब आगे का कोई डिस्टर्बेंसेस भी आते हैं इस पूरे सेक्टर में तो वो भी कंपनी कुछ हद तक डिस्काउंट किए बैठी है। तो सेक्टर में वेल पोजीशन, इसीलिए 2300 रुपए का टारगेट है जो कि 2100 से बढ़ा के किए गए हैं। बहुत ही शानदार देखिए और साथ ही साथ नंबर्स के आधार पर हाउस व्यूज क्या है। सुमित, CLSA ने HDFC पे काफी अच्छा टारगेट दिया था, यहाँ NTPC में क्या कह रहे हैं? देखिए NTPC को लेकर CLSA की जो रिपोर्ट है वो 140 रुपए के टारगेट्स दे रही है और उनका ये बात साफ कर दी है कि जो कंपनी की EPS ग्रोथ है वो करीब 18% और EBITDA ग्रोथ भी करीब 23% गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे बनती हुई दिखाई पड़ रही है। हाइड्रो और गैस सेगमेंट यानी कि नॉन कोल सेगमेंट जो है उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होकर आई है और वो लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड और अच्छी हो सकती है, तो इसको वो बेट कर रहे हैं इसके ऊपर। और जो कैपेसिटीज ऐड की थी वो प्ले आउट होते हुए दिखाई पड़ रही है। उनको लगता है कि सेकंड हाफ के अंदर और फर्दर ये प्ले आउट होते हुए दिखाई पड़ेंगी, इसीलिए उन्होंने 140 रुपए के आसपास टारगेट दिए। मौजूदा भाव 90 रुपए यानी रफली यहां से 50 रुपए का पोटेंशियल अपसाइड CLSA को दिखाई पड़ रहा है। जैसे की रिपोर्ट आई है उन्होंने टारगेट्स को रिवाइज किया है, 525 से बढ़ा के 540 के टारगेट्स दिए हैं। बाय साइड पे उनकी रेटिंग है। उनको ये दिख रहा है कि जो इंडियन बिजनेस के भी अभी आशीष बात भी कर रहे थे कि इंडियन और अमेरिकन नंबर्स जो है वो थोड़े बेहतर साइड पर आए और उनको लगता है यही शायद आगे की जो ट्रेजेक्ट्री है रेवेन्यू की वो ड्राइव करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। और अमेरिकन बिजनेस पर्टिकुलरली जो नए लॉन्चेस किए हैं उसकी वजह से और ज्यादा ग्रोथ सेकंड हाफ के अंदर दिखा सकता है। EPS एस्टिमेट भी उन्होंने बढ़ाया है FY 21-23 के लिए करीब 3 से लेके 8% के आसपास का एस्टिमेट भी बढ़ाया है, इसीलिए उनकी तरफ से एक बाय रेटिंग है और टारगेट जो है वो करीब 525 के यानी कि मौजूदा दाम से रफली 115 रुपए के आसपास का अपसाइड वो देख रहे हैं। कुछ मैं इस पे हाउस व्यू जानना चाहता हूं इस पर्सपेक्टिव से। देखिए ये पूरा का पूरा सीमेंट स्पेस, चाहे वो अंबुजा हो, ACC हो, स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। इन नंबर्स के बाद क्या CLSA ने अपने कोई व्यू में चेंज किया है क्या? देखिए CLSA की तरफ से एक अपग्रेड आया है, पहले सेल पर थे उसे बढ़ा के उन्होंने अंडर परफॉर्म की साइड पे स्टॉक को किया है। उन्होंने बाकी सब बातें तो सही हैं कि हाँ नंबर्स बहुत अच्छे हैं, टारगेट्स को भी इसलिए रिवाइज किया है, 685 से बढ़ा के सीधे 805 के आसपास के टारगेट किए हैं जो कि मौजूदा स्तर के बिल्कुल करीब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि नंबर्स अनुमान से बेटर हैं, EBITDA इनकी परफॉर्मेंस बेटर है, सेक्टर के कंपेरिजन में इनकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर साइड पर दिखाई पड़ रही है, अच्छी कैपेसिटीज ऐड हुई हैं, लेकिन तेजी को उन्होंने कैप कहा है कि अब ये तेजी थोड़ी कैप रहेगी कि वैल्यूएशन थोड़े हायर साइड पे आ चुके हैं। तो सीमेंट स्पेस में बाकी पीयर्स जो हैं जिसकी बात अभी मेराबून भी कर रहे थे, JK सीमेंट या फिर बाकी सीमेंट कंपनीज जो हैं उनके मुकाबले थोड़े वैल्यूएशन महंगे हैं, तो इसके नंबर्स अच्छे हैं, सीमेंट सेक्टर का आउटलुक बेहतर है, लेकिन इसके मुकाबले आप बाकी कंपनियों पे फोकस कर सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट पर भी इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? देखिए जी एंटरटेनमेंट के केस में पॉजिटिव साइड पे सारी रिपोर्ट्स आई हैं और सबने यही बात बोली कि हाँ नंबर्स इनके ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं और इनकी जो एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू वो इस क्वार्टर में तो बेटर है ही, शायद अगले क्वार्टर में और बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़े। 265 रुपए का एक टारगेट है सिटी की तरफ से और CLSA भी 280 रुपए का टारगेट दे रहा है। दोनों की कमेंट्री मोरलेस सेम है कि नंबर्स बेटर साइड पर हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू सेकेंड हाफ के में बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू में पिकअप होना शुरू हो गया है, वो शायद आगे भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। और ये भी बात है कि Q3 नंबर में बहुत फायरवर्क नहीं होगा, लेकिन हाँ Q4 ऑनवर्ड जो है नंबर वो प्री कोविड लेवल को भी एक्सीड करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखें। और सबने ये बात कहा है कि सेकंड हाफ जो है वो ज्यादा क्रूशियल रहेगा फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। मेजर टारगेट्स 265 से 280 की रेंज में आ रहे हैं। ठीक बात है। तो